आगे क्या पढ़े बताओ। बताओ फॉस्फोरस मुख्यतः पौधा किस रूप में लेता है? H2PO4, ऋणायन धनायन, संयुक्त है संयुक्त, कौन सा हो गया? संयुक्त हो गया। चलो ये कहाँ गया इसका मार्कर? है मार्कर नहीं है क्या? है ये चला रही थी सर भी। ठीक है अब देखो फॉस्फोरस पढ़ लिया ना अपन ने। फॉस्फोरस सामान्य जानकारी होगी इसकी, सामान्य जानकारी। ठीक है डियर। अब बात करें अपने सबसे पहले प्राथमिक में क्या पढ़ा अपन ने? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी से होने वाले रोग फूल गोभी में और फसलों में कौन सा हो गया? स्टारवेशन। फसलों में कौन सा हो गया? स्टारवेशन। ठीक है। अधिकता से होने वाले रोग कौन सा हो गया? होलो किसमें? हाँ आजकल क्वेश्चन ऐसे वो पूछने लगे होलो स्टेम रोग किसमें होता है? फूल गोभी में। फसल का नाम भी पूछते। ठीक है। और आलू में कौन सा होता है? ब्लैक हार्ट किसमें होता है? किसकी कमी कारण? कहाँ पे होता है? मूंगफली में हॉलो रोग, बोरोन की। बताओ रोगों का प्रकोप किसके कारण बढ़ता है? अधिक नाइट्रोजन। क्या होगा? अधिक नाइट्रोजन। और रोगों का कीटों किसके कारण? रोग और कीटों का प्रकोप कम किसके कारण होता है? गुणवत्तायुक्त पोषक तत्व कौन सा होता है? अच्छा फिर चारे वाली फसलों के लिए कौन सा हो गया? नाइट्रोजन। पर्णरथ के निर्माण में मुख्यतः मैग्नीशियम कौन सा होता है? मैग्नीशियम होता है। ठीक है। और अगर देखा जाए सहायक कौन सा होता है? नाइट्रोजन। पर्णरथ के निर्माण में सहायक कौन सा होता है? हाँ कौन सा होता है? मैग्नीशियम। और नहीं होगा तो कौन सा हो गया? नाइट्रोजन। कौन सा हो गया? नाइट्रोजन। अब बताओ मेरे को नॉर्मली बात करते पोरफायरिन, ये क्या हो गया? हाँ? ले भाई साहब एक और प्लस ले, एक और प्लस ले, ये तो प्लस होता ही जा रहा है ना? अरे वो तो करेंगे लेकिन ये हो क्या गया? कहा जाओ? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में काला। वाह वाह क्या सब्जेक्ट है तेरा यार, माइंड है खतरनाक तेरे में। काला ये पीला बेर हो रहा है यार। क्या है? डिलीट हो जाएगा क्या? अरे वो तो सभी होते हैं फिर। हाँ ठीक है। हाँ फिर भी ये आया तो फिर अच्छा वापस करेगा ना? कहाँ लेके आए? सब्जेक्ट। फिर बाद में क्या करें? जैसे मान लो अपन ने ये कर लिया, फिर क्या कर दिया अपन? ठीक है। फिर बाद में क्या कर दिया? ये कर दिया सर। ये क्या हो जाता है? ये भी जैसे मान लो अब ये आता है, जैसे मैंने इसको चेंज कर दिया, इसको यहाँ से पाना से हाँ हाँ हाँ, अब देखो मैंने कर दिया, ये वाला कलर कर दिया। जैसे मैं मान लो इस कलर को लेना चाहूँ, ये है आंखों में गिरता है ऐसे बोलना है भाई। है ब्लैक ले तो ब्लैक कैसे लो तो बताओ। तो अब देखो मैंने किया, पाना गया, पाने पे मैंने ये पेंसिल दबाई, फिर मैंने ये ब्लैक लिया, फिर मैंने ये ब्लैक वाला चूज कर लिया, ये किया। है हाँ ठीक है। जब बेइज्जती कर रहा है यार तो। सर आलू में होलो हार्ट रोग बोरोन की कमी से भी होता है क्या? नहीं नहीं ऐसे थोड़ा ना होता, मन में जो ही बोल देगा। है हाँ 2 मिनट रुको भाई लोगों, स्विच ऑफ करके बाद तो स्विच ऑफ ही करा दिया। ये शांति तो स्कूल में मिलती थी। जैसे मान लो कोई टीचर आए और गलती से बोला आज पढ़ेंगे नहीं, क्या शांति मिलती थी। यह सबसे बड़ा चोट जब होती थी जब अगर मान लो बारिश आई, लेकिन बारिश जब वो बंद हो जाती थी स्कूल के टाइम में 6-7 बजे बारिश क्या हो जाती थी? बंद। और जैसे ही स्कूल पूछते वापस क्या बारिश, तो इतना गाली भगवान हे भगवान, ये बारिश 2 घंटे पहले आ जाती फिर बाद में पूरे दिन बंद रह जाती। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपके साथ भी हुआ कैसा? क्या बात है। मतलब भगवान सोचता है कि बच्चों का बुरा नहीं करना चाहिए। हाँ अरे भाई 2 मिनट रुक रहे हैं, 2 मिनट रुक लगा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं इसलिए बंद कर रखा है स्क्रीन को। ठीक है। वाह सर वाह।
सर कैमरा कैमरा कैमरा। चलो ठीक है, चलो अपन बात करें फास्फोरस। सामान्य तो फास्फोरस किस रूप में लेता है बताओ? पौधा है H2PO4 H2PO4 माइनस, ठीक है। और बताओ HPO4 माइनस 2 और PO4 माइनस कौन सा हो गया 3। ये तो कौन से मिलेगा बताओ? अम्लीय, ये उदासीन, ये कौन सा हो गया? तो लिखो आप ये बाकी था अपने। आवाज सही नहीं आ रही है, बुक कहीं खत्म नहीं होता है। एक से यार दूसरा लिखा जाता। लिखो लिखो पौधा फोस्फोरस, पौधा फोस्फोरस H2PO4 माइनस H2PO4 माइनस H2PO4 माइनस कोमा HPO4 माइनस 2 H2PO4 माइनस कोमा HPO4 माइनस 2। देखो सर पेन है सर, क्या क्या देख रहा है? ये माइक कम हो? लगा दो आप। कैसे सर? इसे वो आते हैं ना ऐसे वाला कहाँ गया? लो उससे बढ़िया रहेगा ना सर, अगर इसे ठीक रहता है। इसे ठीक है, ठीक है। देखो भाई देखो, सही आ रही है आवाज? हेलो हेलो। अरे एक तो ना ये है ना, ये मैं दोबारा बोलो सर, अरुण कात्यायन की बुक परचेज कर ले क्या? तो क्या करेगा उसको? इसको पढ़ के तो पहले कर लेना। हाँ अब सही आ रही सर, ओके। हाँ देखो आप बताओ कौन सा है? H2PO क्या हो गया? पौधा फोस्फोरस H2PO4 माइनस कोमा HPO4 माइनस 2 वह PO4 माइनस 3 PO4 माइनस 3 PO4 माइनस 3 को PO4 माइनस 3 को अम्लीय अम्लीय कोमा उदासीन, अम्लीय कोमा उदासीन व अम्लीय कोमा उदासीन व क्षारीय मृदाओं में क्षारीय मृदाओं में क्षारीय मृदाओं में क्रमशः देखो क्षारीय मृदाओं में क्रमशः लेता है समझ गए ना? क्रमशः लेता, समझ गए ना? तो अम्लीय में कौन सा होगा? लिखा रखा ऊपर डायग्राम है, नीचे मैंने आपको लैंग्वेज लिखा दी, ठीक है। ये अपना कौन सा हो गया? फास्फोरस की सामान्य जानकारी, ठीक है। उपयुक्त पीएच कितना होता है? 6.5 से 7.5। किस पीएच में समान उपलब्धता होती है? 7.2। अब बात करते हैं नेक्स्ट कार्य, इसकी बात करेंगे। तो फास्फोरस के कार्य की बात करते हैं, फास्फोरस के कार्य की बात करते हैं। सबसे पहले कार्य की बात करते हैं, तो जड़ों के निर्माण में सहायक। बताओ जड़ों के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। यह जड़ों के निर्माण में क्या होता है? सहायक। कौन बताओ? फास्फोरस। तो जड़ों के निर्माण में सहायक होता है, क्या होता है बताओ? अप्रत्यक्ष रूप से। इसमें करता हूं अप्रत्यक्ष रूप से क्या करेगा? अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है? सूखा सहन करने की क्षमता उत्पन्न करता है। क्या करता बताओ? सूखा सहन करने की क्षमता उत्पन्न करता है। सर अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? जैसे मान लो जितनी ज्यादा जड़ें गहरी होंगी, सूखा उतना ही क्या होगा? पौधे को कम लगे। सिंपल सी बात है। एक तो मान लो जड़ें गहरी हो और एक ही कम गहरी हो, मान लो। सबसे पहले बताओ कौन सा मुरझाएगा? जो कम गहरी है। तो मतलब अगर मान लो फास्फोरस का उपयोग करेंगे, जड़ों का विकास क्या होगा? ज्यादा होगा, तो क्या होगा? उसमें सूखा क्या होगा? कम आएगा। क्या आएगा उसमें? कम। तो क्या करता है? अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है? सूखा सहन करने की क्षमता उत्पन्न करता है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कौन करता है बताओ? प्रत्यक्ष रूप से कौन करता है? यहाँ पर कौन सा करेगा बताओ? पोटेशियम। कौन करेगा? पोटेशियम। प्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करने की क्षमता कौन प्रदान करता है? पोटेशियम। अप्रत्यक्ष रूप से कौन करेगा? फास्फोरस। पहला काम। दूसरी बात, इसे पौधे की जीवन कुंजी कहते हैं। क्या बोलेंगे बताओ? पौधे की जीवन कुंजी, इसको बोलते हैं की ऑफ लाइफ। क्या बोलेंगे इसको? की ऑफ लाइफ। पौधे की क्या बोलेंगे इसको? जीवन कुंजी कहते हैं। कि सर इसको पौधे की जीवन कुंजी क्यों कहते हैं? क्योंकि यह किसके निर्माण में सहायक होता है? डीएनए व आरएनए के निर्माण में सहायक होता है। यह डीएनए व आरएनए के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं? इसको जीवन कुंजी कहा जाता है, ठीक है। थर्ड बात करते हैं, इसको बोलते हैं पौधे की मुद्रा। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, एनर्जी करेंसी। इसकी बात करते हैं एनर्जी, क्या बोलते हैं इसको? करेंसी बोलते हैं, ठीक है। एनर्जी करेंसी की बात करते हैं। इसे पौधे की मुद्रा कहते हैं। क्या बोलते बताओ?
पौधे की क्या बोलते हैं, मुद्रा कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको पौधे की मुद्रा, क्यों कहते हैं बताओ? इसे पौधे की मुद्रा कहते हैं क्योंकि यह है एटीपी, वह किसके निर्माण में सहायक होता है, एडीपी। एटीपी वह एडीपी के निर्माण में क्या होता है, सहायक। आपको खुद को मालूम एटीपी पौधों में क्या होता है या पानी में क्या होता है, एटीपी जितना ज्यादा होगा उतना ही ऊर्जा क्या होगा, ज्यादा होती। सिंपल सी बात है। एक एटीपी से कितना ऊर्जा प्राप्त होता है, 7.2। कितना होता है, पढ़ा होगा आपने, जेट वगैरह को भी तो किया होगा, नहीं किया होगा कोई दिक्कत नहीं। अब देख लो आप क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, पौधे की मुद्रा कहते हैं। और क्या बोलते हैं इसको, जीवन कुंजी। और क्या किसके निर्माण में सहायक होता हो, जड़ों के निर्माण में क्या होता है, सहायक। फोर्थ बात करते हैं, यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। मतलब किसमें सहायक होता हो, यह कोशिका विभाजन में क्या होता है, सहायक। कोशिका विभाजन में सहायक कौन सा होता हो, फास्फोरस। लेकिन कोशिका विभाजन, इसकी बात करता हूँ, कोशिका विभाजन वह किसकी बात करते हो, दीर्घीकरण की बात करते हैं। कोशिका विभाजन तथा दीर्घीकरण में कौन सहायक होगा बताओ, कौन सा होगा, कैल्शियम। कोशिका विभाजन में सहायक कौन सा हो गया, फास्फोरस। कोशिका विभाजन और दीर्घीकरण में कौन सा हो गया, कैल्शियम। विभाजन तो क्या होता है, एक कोशिका से दो कोशिका बनना। दीर्घीकरण का मतलब होता है कोशिका की क्या होता है, लंबाई में क्या होना, वृद्धि। जैसे मान लो अपने पास एक कोशिका से दो कोशिका, क्या हो गया, कोशिका विभाजन। लेकिन कोशिका का आकार में क्या हो, वृद्धि हो, इसको क्या बताओ, दीर्घीकरण। दोस्तों दीर्घीकरण, तो कोशिका विभाजन में कौन सा है, फास्फोरस। और कोशिका विभाजन में दीर्घीकरण में कौन सा होता है, कैल्शियम होगा। अब अगर क्वेश्चन पूछ सकता हूँ इनमें से कौन सा पोषक तत्व तो कोशिका विभाजन में दीर्घीकरण में सहायक होता है, और कोशिका विभाजन में कौन सा सहायक होता है, कौन सा होता है, फास्फोरस। जड़ों के निर्माण में सहायक फास्फोरस, जड़ों के निर्माण में सहायक होता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, अप्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करने की क्षमता उत्पन्न करता है। प्रत्यक्ष रूप से कौन सा करता है, पोटेशियम। कौन से पोषक तत्व को जीवन कुंजी कहा जाता है पौधे, बताओ, फास्फोरस। किस बोलते हैं, फास्फोरस। कौन से पौधे को, कौन से पोषक तत्व को पौधे की मुद्रा कहा जाता है, फास्फोरस। क्यों कहते हैं इसको बताओ, एटीपी व एडीपी निर्माण में सहायक होता है। पौधा फास्फोरस रूप मुख्यतः किस रूप में लेता है, H2PO4 माइनस होता है। पोटेशियम किस रूप में लेता है, उसमें लेता हो केटलन। सल्फर किस रूप में लेता है, SO4 माइनस। धनायन के रूप में लेता है, ऋणायन के रूप में फास्फोरस को है, ऋणायन के रूप में होता है। ठीक है। नाइट्रोजन जो होता है उसकी मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं, तो एक तो प्रोटीन व एमिनो एसिड के निर्माण में सहायक। दूसरा कौन सा होता है, वांछित वृद्धि में सहायक। तीसरा कौन सा होता है, हरेपन के लिए क्या होता है, उत्तरदायी। और बताओ कौन सा होता है, क्लोरोफिल व पोरफायरिन के निर्माण में क्या होता है, सहायक। और यह क्या होता है बताओ, गुणवत्तायुक्त पोषक तत्व किसके लिए होता है बताओ, सारे वाली फसल व पत्तीदार फसल। ऐसे फास्फोरस की बताओ कार्य क्या होगा, जड़ों के निर्माण में सहायक। दूसरा कौन सा, उसको पौधे के जीवन कुंजी कहते हैं। नेक्स्ट कौन सा हो गया, पौधे की मुद्रा। और किसमें सहायक होता है, कोशिका विभाजन में क्या होता है, सहायक। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये 40 इसकी बात करते हैं, 40 को भूसा बोलते हैं। वह दाने के अनुपात को क्या करता है, निर्धारित। सिंपल सी बात है, जड़ अच्छी गहरी होगी तो भूसा भी क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, वरना क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो दाना या मतलब कह सकते हैं भूसा तथा दाने का अनुपात को कौन करता है, निर्धारित करता है। अब देखो बात करते हैं अपन किस बात है, ऊर्जा। ठीक है। तो उसकी बात करें तो कौन सा होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण। इसकी बात करते हैं, ऊर्जा का मतलब विनिमयशील, ऊर्जा का विनिमयशील, ऊर्जा का विनिमयशील करना, विनिमयशील। ऊर्जा के विनिमयशील में सहायक पोषक तत्व कौन सा होता हो, हाइड्रोजन और कौन से होंगे, ऑक्सीजन। कौन से होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे। ठीक है। और ऊर्जा के स्थानांतरण, ऊर्जा के स्थानांतरण, ऊर्जा की कौन सा हो गया, स्थानांतरण हो गया। ऊर्जा का बॉन्डिंग, इसकी बात करते बताओ, बॉन्डिंग हो गया। ठीक है। और किसकी बात करते हैं, भंडारण, इसकी बात करते हैं भंडारण में सहायक पोषक तत्व। कौन सा बताओ, में सहायक पोषक तत्व, कौन सा बताओ, सहायक पोषक तत्व बताओ कौन सा हो गया, हाँ कौन सा हो गया बताओ, फास्फोरस। कौन सा हो गया, लेकिन एन पी और कौन सा होता है, एस। अगर तीनों साथ में आए, ऊर्जा के स्थानांतरण, बॉन्डिंग में, भंडारण में सहायक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। अगर डायरेक्टली मुझे बताओ एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं, कौन सा करोगे, फास्फोरस। ठीक है। और नेक्स्ट हो गया ऑक्सीकरण व अपचयन में सहायक। इसकी बात करते हैं ऑक्सीकरण व अपचयन में सहायक। ऑक्सीकरण व अपचयन में सहायक कौन कौन से होता है, ऑक्सीकरण व अपचयन में सहायक की बात करते हैं, बताओ कौन कौन सा है। कौन सा हो गया, बेफी, कौन सा हो गया, मन, कौन सा हो गया, कू, बेफी, मन, कू, और कौन सा हो गया, जल। ऐसे चार ही होते, कौन कौन सा बताओ,
फी मन को जल, कौन सा हो गया, बे फी मन को जल। मौकल याद करते हैं तो 8 होते हैं, 8 में 4 ही कौन कौन से बताओ, जैसे आप करोगे बे फी मन को और जल। और ऊर्जा के स्थानांतरण बॉन्डिंग को स्टोरेज में कौन से होते हैं, एम्पियर। कौन से होते हैं, एम्पियर। लेकिन एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं, फॉस्फोरस। क्या बोलेंगे उसको, फॉस्फोरस। ये तो तीनों जो है बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, तीन तो कौन कौन से बताओ। एक तो जड़ों के निर्माण में सहायक, दूसरा कौन सा हो गया, जीवन कुंजी और पौधे की मुद्रा हो गया। ठीक है, अब बताओ कमी के लक्षण, बताओ कमी के लक्षण। कमी के लक्षण कहां प्रकट होंगे बताओ, नई या पुरानी, पुरानी पत्तियों में। पुरानी पत्तियों में क्यों दिखाई देते हैं, तो क्या होता है, अधिक चालक। क्या होता है बताओ, ये अधिक चालक होते हैं। क्या होता है बताओ, अधिक चालक। ठीक है डियर। नेक्स्ट बात, इसकी कमी के कारण पुरानी पत्तियों में क्या होता है, बैंगनी रंग के धब्बे। कौन से बताओ, बैंगनी रंग के धब्बे। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ध्यान रखना कि कौन सी पोषक तत्व की कमी के कारण क्या हो गया। अरे भाई साहब ये क्या करेगा, 10 में 2000 का भाग तो सही दादा, इसमें कर ले मैं क्या करूं, तो आपको सही आता तो सही करवा दे। तो अपन को समझा रहे थे ना, 10 में 2000 का भाग देंगे कितना हो गया, वो बता रहे थे ना अपने से रफली। तो दादा तेरे को आता तू सही कर ले, करवा दूंगा उसको। वो तो अपन ने ऐसे समझाया था वैसे। ये क्या करो बताओ आप, चलो ठीक है, ठीक है। तेरे को आता है कि नहीं आता है, सही कर ले उसको। कैलकुलेशन में जो भी अगर मान लो कई बार अपने से गलती हो जाती है, तो आप इतना जानते हैं, मैं जैसे मान लो मैं आपको करा रहा हूँ 20 गुना 10 कितना आ गया यहाँ पर 200। अगर मैंने गलती से अगर 2000 लिख दिया, इतना तो जानते हैं भाई 200 आएगा। उसमें भी आप लोग सब 200 को 2, अरे भाई कई बार हो जाता है मिस्टेक ऐसा कैलकुलेशन, इतना तो जानते हो ना। अब वो भी मैं आपको मतलब ऐसा होता है, ठीक है, करवा दूंगा उसको भी, कौन सा बताना मेरे को। ठीक है, अब देखो क्या कर रहे थे बताओ अपन, बैंगनी रंग के डब्बे नजर आते, क्या बताओ, बैंगनी रंग के डब्बे। ठीक है, अब बैंगनी रंग के डब्बे क्यों आते हैं, क्योंकि यहां पर किसकी अधिकता है बताओ, एंथोसाइनिन। सर्च करके बताओ, एंथोसाइनिन। ठीक है, एंथोसाइनिन क्या होता है, वर्णक। क्या होता है, वर्णक की बात करते हैं। सुनना इधर, अगर मान लो जैसे फॉस्फोरस की कमी होगी वहां ज्यादा कौन होगा बताओ, एंथोसाइनिन वर्णक। क्या होगा, जैसे मतलब पौधों में फॉस्फोरस की कमी होगी, एंथोसाइनिन वर्णक क्या होगा, ज्यादा। और जैसे एंथोसाइनिन ज्यादा होगा तो किन से रंग के डब्बे लेना है बताओ, मतलब फॉस्फोरस। अपन नहीं होता कई बार देखो चेहरे पर ऐसे अपने स्पॉट्स हो जाते हैं अपने बॉडी में, किसी न किसी वर्ण की क्या होती है, अधिकता हो जाती है। और अधिकता के कारण क्या होता है, किसी न किसी कमी के कारण होता है। तो फॉस्फोरस की कमी के कारण क्या होता है, एंथोसाइनिन वर्ण क्या होता है, ज्यादा होता है। और क्या पर कौन सा रंग बताओ, बैंगनी रंग होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा पर्पल कलर का होता है, बताओ बैंगनी रंग के डब्बे कौन से पोषक तत्व की कमी कारण बताओ, कौन सा होता है, फॉस्फोरस। कमी के कारण होने वाले लक्षण की बात करते हैं। कमी से होने वाला कौन सा बताओ, फसलों में सिकल लीफ रोग। इस बात करते बताओ, फसलों में कौन सा हो गया, सिकेल लीफ रोग। इस बात करते बताओ, सिकेल लीफ रोग। फसलों में कौन सा हो गया, सिकेल लीफ रोग। याद रखना, कमी से होने वाले रोग कौन से होंगे, फसलों में कौन सा हो गया, सिकेल लीफ। मतलब इसमें सिकल होती है ना, दराती। मतलब जैसे फॉस्फोरस कमी होगी तो दराती के कारण क्या होता है, उसमें पत्ती हो जाती है, मतलब थोड़ा साइज क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, उसको बोलते हैं सिकल लीफ कहा जाता है। एक ही रोग है, कौन सा बताओ, फसलों में कौन सा हो गया, नाइट्रोजन कमी कारण कौन कौन से होते हैं, फूल गोभी में बटनी। तो फसलों में कौन सा हो गया, स्टार्वेशन। फॉस्फोरस कमी कारण कौन कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, फसलों में कौन सा हो गया, सिकल हो गया। मतलब नाइट्रोजन की अधिकता के कारण कौन कौन से हो गए, कौन सा हो गया, फूल गोभी में, आलू में कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, होलो हार्ट होता है। ब्लैक हार्ट किसके कारण होता है, ऑक्सीजन की कमी कारण। कब होता बताओ, हाँ। अब देखो नॉर्मली फॉस्फोरस का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर मान लो सामान्य मृदा, किसी मृदा में अगर फॉस्फोरस की क्या हो जाती है, फॉस्फोरस की अधिकता, तो याद रखना वहां पर किसकी कमी हो जाता हो, जिंक। किसकी कमी हो जाती है, कॉपर। और किसकी कमी हो जाता हो, आयरन। किसी भी मृदा में फॉस्फोरस की अधिकता होती है, किसी भी मृदा में फॉस्फोरस की अधिकता होती है, तो वहां पर कमी किसकी होती है, जिंक, कॉपर और आयरन। क्या होता है, जिंक, कॉपर और आयरन की क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ये ज्यादा होंगे तो क्या किसकी कमी होगी बताओ, फॉस्फोरस। मतलब ये दोनों क्या होते हैं, समानुपाती। क्या होते हैं, एक ज्यादा होगा दूसरा क्या होगा, कम होगा। और एक ज्यादा होगा दूसरा क्या होगा, कम। जैसे मान लो यहाँ पर ये ज्यादा होगा तो ये क्या होंगे, कम। और अगर मान लो ये ज्यादा होते क्या होंगे, ये कम होंगे। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि मृदा में फॉस्फोरस की अधिकता होने पर किसकी कमी जाती है बताओ, जिंक का तो पोस्ट किया। ठीक है, लेकिन अगर मान लो जलमग्न की बात करते हैं, जलमग्न, जलमग्न मतलब है धान का खेत। कौन सा होता है, जहां पर पानी भरा होता है। पानी भरे वाले क्षेत्र में तो पानी नॉर्मली कहां मिलता है, धान के खेत में होता है। वहां पर हमेशा किसकी अधिकता हो जाती है, तो फॉस्फोरस, किसकी अधिकता होता है, आयरन। और किसे बताओ, एमएन। वहां पर अधिकता किसकी ज्यादा हो,
फॉस्फोरस, आयरन और मैग्नीज। लेकिन कमी किसकी होती है बताओ? कॉपर और जिंक। इसकी वजह तो कॉपर और जिंक। अधिकता किसकी वजह बताओ? फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीज की अधिकता हो जाती है, कमी किसकी होती है? कॉपर और जिंक की क्या हो जाती है? कमी। ठीक है, लेकिन ये दोनों, ये तो क्या होता है अपने लिए, क्या होता है? लाभकारी होगा, लेकिन ये दोनों क्या होते हैं? हानिकारक। क्या होंगे? हानिकारक। एफ और एमएन क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। धान में हमेशा एफ और एमएन ज्यादा होता है, धान के खेत में क्या होगा? नुकसान होगा। लेकिन अगर बात करते हैं कॉपर और जिंक, तो सिंपल सी बात है, किसी भी पोषक तत्व की कमी होगी तो क्या होगा अपने लिए? क्या नुकसानदायक होता है? क्या होता है भाई? कोई भी पोषक तत्व कम होगा तो अपने लिए क्या होगा? नुकसानदायक होता है। तो कम का तो नुकसान रहेगा, लेकिन अधिकता भी क्या करेगी? नुकसान। लेकिन यहाँ पर फायदा कौन सा बचाएगा बताओ? ओनली फॉस्फोरस। तो कई बार पूछ होता हो, जलमग्न क्षेत्र या धान के खेत में कौन से पोषक तत्वों की विषाक्तता, विषाक्तता मतलब क्या हो गया? हानिकारक, किसकी वजह से? बताओ एफ और एमएन। धान के खेत में किस पोषक तत्वों की कमी होती है बताओ? कॉपर और जिंक। कौन सा लाभकारी होता है बताओ? फॉस्फोरस। धान के खेत में हमेशा फॉस्फोरस की उपलब्धता क्या होती है? उपयुक्त मानी जाती है, बढ़ती रहती है रखना। इसलिए धान के खेत में फॉस्फोरस की कमी नहीं पाई जाती है। लेकिन धान के खेत में हो तो सभी का नुकसान ही होगा। बताओ नाइट्रोजन भी क्या होगा? नुकसान ही होगा। भाई आप नाइट्रोजन कितना भी दे दो आप, लेकिन क्या होगा? उनका लीचिंग हो जाएगा, डिनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि पानी भरा रहेगा। तो पानी में तो क्या होगा बताओ? नीचे की ओर ही जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये नुकसान हो जाता है। कर देखो आपको दिक्कत इसमें। तो बताओ सामान्य मृदा में फॉस्फोरस की अधिकता होने पर किसकी कमी होती है? जिंक, कॉपर और आयरन। धान के खेत में कौन से पोषक तत्वों की विषाक्तता बढ़ जाती है? फॉस्फोरस और आयरन। बढ़ किस किस की जाती है? फॉस्फोरस, आयरन और भाई बढ़ेगी। लेकिन एक तो बढ़ने पर क्या होगा? लाभकारी होगा, और दूसरा कौन? दो क्या होंगे? और दो कम होंगे। कौन कौन सा होता है? कॉपर और। इसमें धान में कौन सा रोग होता है? खेरा। कौन सा होता है? किसकी कमी के कारण होता है? जिंक की कमी का। यही कारण होता है कि धान में हमेशा जिंक की क्या होती है? कमी होती है, जिसके कारण कौन सा रोग होता है बताओ? खेरा। कर लोगे आप? लिखो आप। कर तो लोगे, याद भी हो गया। लिखो फॉस्फोरस के कार्य। लिखो फॉस्फोरस के कार्य। देखो फॉस्फोरस के कार्य। देखो फॉस्फोरस के कार्य। फॉस्फोरस के कार्य लिखो इसमें। लिखो इसमें ऊर्जा, मुद्दा, एनर्जी करेंसी को भी कहते हैं। अरे भाई लिखवा रखा ना एनर्जी करेंसी। लिखो आप इसमें। लिखो यह जड़ों के निर्माण में सहायक होता है। 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 ठीक है, इसलिए यह, लिखो इसी के नीचे लिखो, इसलिए यह जड़ों के निर्माण में सहायक होता है। इसलिए यह अप्रत्यक्ष रूप से, इसलिए यह अप्रत्यक्ष रूप से, इसलिए यह अप्रत्यक्ष रूप लिख रखा मैंने। इसलिए यह अप्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करने की क्षमता उत्पन्न करता है। इसलिए यह अप्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करने की क्षमता उत्पन्न करता है। सूखा सहन करने की क्षमता उत्पन्न करता है। सूखा सहन करने की क्षमता उत्पन्न करता है। इसलिए यह सूखा सहन करने की क्षमता उत्पन्न करता है। इसलिए यह सूखा सहन करने की क्षमता उत्पन्न करता है। इसलिए यह सूखा सहन करने की क्षमता उत्पन्न करता है। ठीक है यार, लिखो नेक्स्ट, नोट डालो। नोट में लिखो। लिखो प्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करने की क्षमता उत्पन्न। लिखो प्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करने की क्षमता उत्पन्न। प्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करने की क्षमता उत्पन्न बनाने के लिए बताओ क्या लिखोगे रे? पोटेशियम। क्या लिखोगे इसमें? पोटेशियम। प्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करने की क्षमता बनाने लिखोगे पोटेशियम। लिखो इसमें पोटेशियम। ठीक है डियर, लिखो नेक्स्ट। लिखो इसे पौधे की जीवन कुंजी। लिखो नेक्स्ट दूसरा पॉइंट लिखो, इसे पौधे की जीवन कुंजी। इसे पौधे की जीवन कुंजी ब्रैकेट में लिखो की ऑफ लाइफ। इसे पौधे की जीवन कुंजी ब्रैकेट लिखो की ऑफ लाइफ। इसे पौधे की जीवन कुंजी। इसे पौधे की जीवन कुंजी क्या बोले उसको? की ऑफ लाइफ। इसे पौधे की जीवन कुंजी भी कहा जाता है, क्योंकि इसे पौधे की जीवन कुंजी, की ऑफ लाइफ है ना,
इसे पौधे की जीवन कुंजी भी कहा जाता है क्योंकि यह डीएनए व आरएनए के निर्माण में सहायक होता है। क्योंकि यह डीएनए व आरएनए के निर्माण में सहायक होता है। क्योंकि यह डीएनए व आरएनए के निर्माण में सहायक होता है। डीएनए व आरएनए के निर्माण में सहायक होता है। डीएनए व आरएनए के निर्माण में सहायक होता है क्योंकि यह डीएनए व आरएनए के निर्माण में सहायक। लिखो नेक्स्ट। इसे पौधे की मुद्रा कहा जाता है। इसे पौधे की मुद्रा कहा जाता है। इसे पौधे की मुद्रा ब्रैकेट में लिखो तो मुद्रा ब्रैकेट में लिखो। इसे पौधे की मुद्रा कहा जाता है। चाहे उसको इंग्लिश में क्या लिखोगे? मुद्रा क्या बोलते हैं? पौधे की मुद्रा क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी। इसे पौधे की मुद्रा कहा जाता है। ब्रैकेट में क्या लिख लो? एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी। इसे पौधे की मुद्रा, इसे पौधे की मुद्रा कहा जाता है। ब्रैकेट में एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी। इसे पौधे की मुद्रा एनर्जी करेंसी कहा जाता है क्योंकि इसे पौधे की मुद्रा कहा जाता है क्योंकि यह क्योंकि यह क्योंकि यह एटीपी व एडीपी के निर्माण में सहायक होता है। क्योंकि यह एटीपी तथा एडीपी के निर्माण में सहायक होता है। क्योंकि यह एटीपी तथा एडीपी के निर्माण में सहायक होता है। क्योंकि यह एटीपी तथा एडीपी के निर्माण में सहायक होता है। क्योंकि यह एटीपी तथा एडीपी के निर्माण में सहायक होता है। क्योंकि यह एटीपी तथा एडीपी के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है डियर, लिखो नेक्स्ट। लिखो, यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। 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 नोट डालो, नोट में लिखो। यह कोशिका विभाजन में सहायक होती है। नोट में लिखो कोशिका विभाजन व नोट में लिखो कोशिका विभाजन व दीर्घीकरण। कोशिका विभाजन व दीर्घीकरण। कोशिका विभाजन व कोशिका दीर्घीकरण, समझ गए ना? कोशिका विभाजन व दीर्घीकरण में सहायक बराबर के लिखो, बताओ। लिखो कोशिका विभाजन व कोशिका दीर्घीकरण या दीर्घीकरण, समझ गए ना? में सहायक। कोशिका विभाजन व दीर्घीकरण में सहायक बराबर के लिखो, बताओ। कैल्शियम, सी ए। क्या लिखोगे? कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो। लिखो, यह चारे व दाने के अनुपात को निर्धारित करता है। यह चारे व दाने के अनुपात को निर्धारित करता है। यह चारे व दाने के अनुपात को निर्धारित करता है। यह चारे व दाने के अनुपात को निर्धारित करता है। यह चारे व दाने के अनुपात को निर्धारित करता है। यह चारे व दाने के अनुपात को निर्धारित करता है। ठीक है डियर, लिखो नेक्स्ट। नोट डाल के लिखो, ये नोट डाल के लिख लो। इसके नीचे लिख लो नोट डाल में ना।
ऑक्सीकरण अपचयन कौन सा हो गया? स्थानांतरण, बॉन्डिंग व भंडारण। ऊर्जा के स्थानांतरण, बॉन्डिंग व भंडारण हो गया, ऑक्सीकरण अपचयन हो गया, और कौन सा हुआ? विनिमयशील, ऊर्जा का विनिमयशील। ऊर्जा का विनिमयशील हो गया, ऊर्जा का स्थानांतरण, बॉन्डिंग व भंडारण में सहायक पोषक तत्व एनपीएस हो गया, ऑक्सीजन अपचयन में सहायक कौन सा हो गया? एफईएमएन, कॉपर व जिंक। कर लिया आपने? डन। लिखो लिखो। डन। लिखो नेक्स्ट। लिखो कमी के लक्षण। लिखो कमी के लक्षण। कमी के लक्षण लिखो। कमी के लक्षण बराबर लिखो। कमी के लक्षण लिखो। पुरानी पत्तियों पर दिखाई देता है। पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। 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 लिखो नेक्स्ट। क्योंकि, बताओ केवल कारण क्या है? क्योंकि यह पौधों में अधिक चालक होता है। 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 देखो नेक्स्ट। कमी के कारण, कमी के कारण, कमी के कारण पत्तियों में, कमी के कारण पत्तियों में एंथोसाइनिन वर्णक, कमी के कारण पत्तियों में एंथोसाइनिन वर्णक, एंथोसाइनिन, कमी के कारण एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन, कमी के कारण पत्तियों में एंथोसाइनिन वर्णक, एंथोसाइनिन वर्णक अधिक हो जाता है। एंथोसाइनिन वर्णक अधिक हो जाता है, जिससे अधिक हो जाता है, जिससे जिससे पुरानी पत्तियों में, जिससे पुरानी पत्तियों में, जिससे पुरानी पत्तियों में बैंगनी रंग के, जिससे पुरानी पत्तियों में बैंगनी रंग के, बैंगनी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। 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 ठीक है डियर? बैंगनी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है। अब लिखो नेक्स्ट। लिखो कमी से होने वाले रोग। कमी से होने वाले रोग। कमी से होने वाले रोग। कमी से होने वाले रोग बताओ। इसमें लिखो कौन सा बताओ? लिखो फसलों में सिके लीफ रोग। फसलों में सिकेल 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 लीफ रोग। ठीक है डियर? नोट डालो। लिखो मृदा में, नोट में लिखो मृदा में फास्फोरस की अधिकता होने पर, मृदा में फास्फोरस की अधिकता होने पर, मृदा में फास्फोरस की अधिकता होने पर, मृदा में फास्फोरस की अधिकता होने पर जेडन, समझ रहे हो? जेडन होने पर जिंक, कॉपर, आयरन, ZnCuFe, जिंक, कॉपर, आयरन की कमी हो जाती है। मृदा में फास्फोरस की अधिकता होने पर ZnCuFe की कमी हो जाती है। कमी हो जाती है। कमी हो जाती है। ठीक है डियर? तो बताओ मृदा में, बताओ क्या होगा? सामान्य मृदा। कोई मृदा, सामान्य मृदा कोई मृदा हो सकती है,
उसमें अगर फॉस्फोरस ज्यादा होगा तो किसकी कमी हो बताओ? कौन सा हो गया? जिंक, कॉपर और आयरन। इसका मतलब अब तो समझ जाओगे ना आप। और अगर ये बढ़ेगा तो क्या होगा? ये कम होगा। और ये बढ़ेगा तो क्या होगा? ये कम होगा। लिख लो इसका कैसे। तो तू तेरे को पूछ रहा है कि मेरे को पूछ रहा है? मतलब ये बोल नहीं सकता, तू बोल लेता है। खड़ा हो रे बेटा, खड़ा हो। तू ये बता, तेरा असिस्टेंट है के? तो अगर मान लो किस किस काम के लिए बोलता है तो उसको, अरे अरे तो ये ऐसा काम क्या 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 काम कहता है जो तू कर लेता है? अच्छा, अगर कल दूसरा काम कराएगा तो? अरे अरे ओए, खड़ा हो, खड़ा। अरे नहीं नहीं दादा, तो मेरे को सुना। अब देखो, अब बता क्या है तो अब नेक्स्ट टाइम ये तेरे को शिकायत करे ना तो खड़ा होके बोला कर, तेरे को हक है पूरा। ठीक है, अब बता क्या बोलना चाह रहा था ये? अब तेरे समझ में आया कि नहीं है? अब बता कैसे लिखना, बता इसको। जैसे बोर्ड पे लिख रहा। तो अगर ये तू बात उसको बता देता तो मेरे को नहीं पूछने की जरूरत होती ना। अच्छा, चलो बैठ जा। अब समझ में, इसको समझा देगा तो कहाँ लेके जाएगा, कैसे समझा देगा? है? अच्छा, यही समझाएगा फिर रूम पे ले जाके समझाएगा, है? लिखो ना। इसका मतलब होता है समानुपाती, मतलब ये बढ़ेगा तो क्या होगा? ये कम होगा। समझ में आ गया ना? हाँ, लिखो अब। वाह भाई, अब तो समझ में आ गया तेरे। लिखो, जलमग्न तथा धान के खेत में। नेक्स्ट लिखो, जलमग्न तथा धान के खेत में। जलमग्न तथा धान के खेत में। जलमग्न तथा धान के खेत में फोस्फोरस, पी है ना? जलमग्न तथा धान के खेत में पी, फॉस्फोरस समझ गए ना? पी कोमा आयरन कोमा मैग्नीज, पी कोमा एफ ई कोमा एम एन, फॉस्फोरस आयरन मैग्नीज की अधिकता, की अधिकता तथा, की अधिकता तथा, तथा कॉपर व जिंक, सी यू व जेड एन, तथा कॉपर व जिंक, सी यू व जेड एन की कमी हो जाती है। की कमी हो जाती है। की कमी हो जाती है। ठीक है डियर। बात करते किसकी? जलमग्न। वह कौन सा हो गया? धान। जलमग्न वह धान के खेत में किसकी अधिकता देखता हो? एक तो फॉस्फोरस, और कुछ बताओ कौन सा हो गया? आयरन। वह कौन सा हो गया? मैग्नीज की क्या देखता हो? अधिकता। वह कमी किसकी देखता हो? कॉपर वह जेड की क्या हो जाती? कमी। लेकिन ये दोनों क्या होता बताओ? विषाक्तता। क्या होती है उसकी? विषाक्तता होती है, बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं इसको बताओ? या क्या होते हैं? हानिकारक। क्या होते तो? हानिकारक होता है। ठीक है डियर। और ये क्या होता है बताओ? ये क्या होता है? लाभकारी। कौन सा होता है? लाभकारी होता है। लिख लो ऐसे कैसे तक समझ में जाए अपने को, ताकि पूछे विषाक्तता किसका होता है, लाभकारी किसका होता है। समझे?
ये क्या लिख रखा बताओ, लाभकारी, ये दोनों क्या है, हानिकारक है। और ये तो क्या होती है, कमी, लिख रखा मैंने क्या होती है, दोनों क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, अब लिखो इसको, नीचे लिखो, लिख लिया आपने, लिख लोगे। ये तो क्या लाभकारी होता है, ये विषाक्त का क्या बोल सकते हैं, हानिकारक। ठीक है, अब धान में खेरा रोग, क्या बात है, शांति मिल जाती है ना। तो इसके नीचे लिखो धान में खेरा रोग, लिखो धान में खेरा रोग बराबर के लिए बताओ, जिंक की कमी, ये तो आता ही होगा सभी को। हाँ, धान में खेरा रोग बराबर क्या, जिंक की कमी, धान में खीरा रोग बराबर क्या, जिंक की कमी। धान में कौन सा हो गया, खीरा रोग, जिंक की क्या होती है, कमी। ठीक है, और बताओ कौन सा हो गया, धान में कौन सा हो गया, धान में कौन सा हो गया, ब्रोंजिंग रोग, क्या होता है बताओ, ब्रोंजिंग रोग, धान में कौन सा हो गया, ब्रोंजिंग रोग। ठीक है, रोग, इसकी कमी का, किसकी अधिकता का होता है, Fe+2 की अधिकता, लिख लो, Fe+2 की अधिकता, ताकि मालूम रहे भाई Fe+Mn की क्या होती है, अधिकता होती है, Zn कॉपर की क्या होती है, कमी होती है। इसलिए धान में कौन सा रोग होता है, जिंक होता है, और धान में ब्रोंजिंग रोग होता है। इसमें क्या होता है, जो लीफ होती है वो थोड़ा सा क्या होती है, इसमें ब्राउन टाइप कलर, ब्रोंजिंग बोलते हैं उसको, खांसी जैसी रंग हो जाता है। Fe+2 की अधिकता, Fe+2 की अधिकता। अब अपने को इससे देखने के मालूम चल जाएगा भाई, Fe+Mn की क्या होती है, अधिकता होती है, Zn और कॉपर की क्या होती है। इसका मतलब अधिकता होना भी क्या होता है, नुकसानदायक होता है। इसके कारण क्या हो रहे हैं, रोग हो रहे हैं। और कमी भी क्या होती है, खराब होती है। इसके कारण कौन होता है, रोग हो रहा है। रोग कौन सा कमी कारण तो, धान में खैर रोग। धान में ब्रोंजी रोग का मतलब होता है उसका जो पत्तियां होती है कांसी नुमा, मतलब कांसा, जो कांसा होता है ना, कांसा, ऐसी पत्ती का रंग बदल जाता है। कांसा का रंग जान लो, कांसा थोड़ा बुरा बुरा टाइप होता है, ऐसे पत्तियों का रंग उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ब्राउनिंग होता है। ब्राउनिंग अलग होता है, ब्राउनिंग किसमें होता है बताओ, फूल गोभी में, किसकी कमी कारण होता है, बोरोन की होती है। एक होता है अमरूद में ब्रोंजिंग रोग, वो किसकी कमी कारण होता है, जिंक की कमी कारण होता है। और धान में ब्रोंजिंग रोग होता है, किसकी अधिकता क्या होता है, Fe+2 की अधिकता। ये पीजी में क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा धान में ब्रोंजिंग रोग होता है, ऑप्शन में आया था ऐसे Fe+2, Fe+3 ऐसे क्वेश्चन आया था। कौन सा होता है, Fe+2 की अधिकता होता है। अपना कौन सा बताओ, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन कौन सा हो गया, फॉस्फोरस। बताओ तीसरा कौन सा है, बताओ कौन सा होगा, तीसरा पोटेशियम। इसकी बात करें बताओ, पोटेशियम। पहला कौन सा हो गया, नाइट्रोजन, दूसरा कौन सा हो गया, फॉस्फोरस। अब तीसरा लिखो पोटेशियम, लिखो पोटेशियम, लिखो पोटेशियम, पोटेशियम। ठीक है डियर। अब बताओ पोटेशियम को किस रूप में लेगा पौधा, बताओ क्या होता है, K+, धनायन कौन सा हो गया, धनायन। संयुक्त है, संयुक्त कौन सा हो गया, एसिड। बताओ सूचक पौधा, सूचक पौधा कौन सा होगा, आलू। कौन सा बताओ, आलू। बताओ मृदा में स्रोत कौन सा होता है, मृदा में स्रोत कौन सा होता है, फेल्सपार्क व, फेल्सपार्क व कौन सा हो गया, वह माइका। फेल्सपार्क कौन सा हो गया, माइका की बात कर। ठीक है डियर। अब सुनना, पोटेशियम एकमात्र ऐसा पोषक तत्व होता है जो कि किसी भी कार्बनिक पदार्थ को बनाने में योगदान नहीं करता है। किसमें बात करते हैं, पौधे में। मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बनिक पदार्थ है, प्रोटीन क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। जिस संरचना में कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है उसको क्या बोलेंगे बताओ, कार्बन। पोटेशियम पौधे में किसी भी प्रकार के कार्बनिक पदार्थ बनाने में योगदान नहीं करता। पोटेशियम क्या करता है बताओ, किसी भी प्रकार के कार्बनिक पदार्थ को बनाने में योगदान नहीं करता। कौन बताओ, पोटेशियम। यह जो पोटेशियम पाया जाता है कहां पर पाया जाता है बताओ, कोशिका द्रव में। कहां पाया जाता है इसको, कोशिका द्रव में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, कोशिका द्रव में पाया जाता है। कोशिका द्रव में कौन पाया जाता है, पोटेशियम। पोटेशियम कोशिका द्रव में पाया जाता है। लेकिन एक और कौन सा, जीव द्रव्य। किसकी बात करता हूं, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य में कौन पाया जाता है बताओ, जीव द्रव्य में, जीव द्रव्य में कौन सा पाया जाएगा बताओ, वो पाया जाएगा कौन सा, कैल्शियम। इसकी बात करें बताओ, कैल्शियम। कोशिका द्रव्य में कौन सा पाया जाता है, पोटेशियम। जीव द्रव्य में कौन सा पाया जाएगा, कैल्शियम। कौन सा पाया जाता है, कैल्शियम। ठीक है, तो यहां पर बात करते हैं। तो ये जो होता है, मतलब किस रूप में लेते होता है उसको, K+, धनायन। और संयुक्त कैसे, कौन सा हो गया, ऐसे हो गया। सूचक पौधा कौन सा हो गया, आलू। मृदा स्रोत कौन सा हो गया, फेल्सपार्क है, माइका होता है। और बताओ ये पौधे में किसी प्रकार के कार्बनिक पदार्थ को बनाने में योगदान नहीं पाया जाता है। और कहां पर पाया जाएगा बताओ, कोशिका द्रव में पाया जाए। जीव द्रव में क्या पाया जाएगा बताओ, मैग्नीशियम। कौन सा पाया जाएगा इसमें, सॉरी कैल्शियम। क्या पाया जाएगा, कैल्शियम। अब देखो आपने पढ़ा होगा कैल्शियम के बारे में कि कैल्शियम जो कोशिका भित्ति होती है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। इसकी बनी होती बताओ, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। मतलब कोशिका को बनाने में कैल्शियम और मैग्नीशियम चाहिए,
और यहाँ जीव द्रव्य में कौन सा चाहिए, कैल्शियम। कौन सा चाहिए, कैल्शियम। चलो कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब तो पोटेशियम धातु का धातु है, कौन सा धातु का धातु, धातु कौन सा हो गया, एनपीएस। जैसे पढ़ा ना अभी ऊर्जा में एनपी है, धातु होती है तो उपधातु कहां से आ गई, अरे वो आवर्त सारणी कौन सा उपधातु, उसको तो और वर्गीकरण किया गया। आप केमिस्ट्री थोड़ी ना पढ़ रहे हैं अपन तो धातु और अधातु बोल रहे। क्या मतलब धातु और अधातु, धातु और धातु किस प्रकार से करते हैं, इनके परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन के आधार पर इनको बांटते, धातु है अधातु होते हैं, ठीक है। ऐसे जैसे मान लो मोलिब्डेनम की बात करते हैं, इसमें भी केमिस्ट्री में थोड़ा सा चलता है, धातु रे धातु में भी होता है, लेकिन अपन किसकी बात करें, अपनी बुको एग्रोनॉमी की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। दूसरी बात, जैसे मान लो केमिस्ट्री वाले कैल्शियम साइनामाइड, उसकी बात करें अपन, कैल्शियम साइनामाइड कौन सा होता है, कौन सा होता है, अकार्बनिक। किसके हिसाब से, केमिस्ट्री के हिसाब से। केमिस्ट्री में किसे कहेंगे, ऐसा संरचना जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाई जाती है, उसको क्या बोले बताओ, कार्बनिक आ जाता है, उसको कार्बनिक। लेकिन जिसमें अगर कार्बन हाइड्रोजन नहीं होगा उसको क्या नहीं बोले बताओ, क्या बोले उसको, अकार्बनिक आ जाता है। लेकिन अपने एग्रीकल्चर की बुकों में क्या दे रखा है, कैल्शियम साइनामाइड को कार्बनिक, तो अपने कौन सा करना है, कार्बनिक ही करना, ठीक है भैया। लिखो एक बार यहां तक, लिखो पोटेशियम, फिर करता हूं 5 मिनट, ठीक है। लिखो इसमें पोटेशियम, लिखो पौधा इसे के प्लस, पौधा इसे के प्लस, पोटेशियम लिखो पौधा इसे के प्लस, कोमा धनाइन व असंयुक्त रूप से लेता है, असंयुक्त रूप से लेता है। लिखो पौधा इसे के प्लस कोमा धनाइन व असंयुक्त रूप से लेता है। लिखो नेक्स्ट सूचक पौधा, लिखो नेक्स्ट इसमें सूचक पौधा, लिखो सूचक पौधा, लिखो इसमें सूचक पौधा बराबर के लिखो, तो इसमें कौन सा लिखोगे, आलू। लिखो नेक्स्ट मृदा में स्रोत, लिखो मृदा में स्रोत, ठीक है। मृदा में स्रोत क्या बताओ, फेल्सपार्क है बाइका, फेल्सपार्क है बाइका। मृदा में स्रोत बराबर लिखो इसमें फेल्सपार्क है बाइका, फेल्सपार्क है बाइका, फेल्सपार्क है बाइका, ठीक है डियर। लिखो नेक्स्ट, लिखो पोटेशियम, पोटेशियम पौधे में, पोटेशियम पौधे में कोई भी कार्बनिक पदार्थ, पोटेशियम पौधे में कोई भी कार्बनिक पदार्थ, पोटेशियम पौधे में कोई भी कार्बनिक पदार्थ, कोई भी कार्बनिक पदार्थ, कोई भी कार्बनिक पदार्थ को बनाने में योगदान नहीं करता, कोई भी कार्बनिक पदार्थ को बनाने में योगदान नहीं करता है, कोई भी कार्बनिक पदार्थ को बनाने में योगदान नहीं करता, कोई भी कार्बनिक पदार्थ को बनाने में योगदान नहीं करता, कोई भी कार्बनिक पदार्थ को बनाने में योगदान नहीं करता, नहीं करता। लिखो नेक्स्ट, लिखो यह, लिखा दे कोशिका द्रव में पाया जाता है, लिखो यह कोशिका द्रव में पाया जाता है, 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 यह कोशिका द्रव में पाया जाता है। लिखो नोट डालो, ये कोशिका द्रव में लिख लो इसमें, यह कोशिका द्रव में पाया जाता है। नोट में लिखो, लिखो जीव द्रव्य में, लिखो जीव द्रव्य में, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य क्या बोलते हैं इंग्लिश बताओ, प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको, कोशिका द्रव्य बोलेंगे साइटोप्लाज्म होता है, इसको जीव द्रव्य क्या बोलेंगे बताओ, प्रोटो। लिखो जीव द्रव्य, जीव द्रव्य में, लिखो जीव द्रव्य में कैल्शियम पोषक तत्व पाया जाता है, जीव द्रव्य में कैल्शियम पोषक तत्व पाया जाता है, जीव द्रव्य में कैल्शियम पोषक तत्व पाया जाता है, ठीक है। कोशिका द्रव्य में कौन सा पाया जाता है, पोटेशियम। जीव द्रव्य में कौन सा पाया जाएगा, कौन सा होगा इसमें, कैल्शियम। ओके डियर।